अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेरे दादा अबू और निसार के वालिद मोहतरम जो थे उनका इंतकाल हो गया था 2 दिन पहले। तो अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंज़िलें आसान फरमाए। शदीद सदमे से दो चार हैं इस वक्त, मतलब हमारी फैमिली। उनकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ। गांव में जब भी आता था तो गांव आने की जो सबसे एक बड़ी वजह होती थी, सबसे एक बड़ी जो खुशी होती थी वो ये होती थी कि यार दादा अबू हैं, गांव में जाके उनसे मिलना है, उनके साथ जाके टाइम गुजारना है। तो वो मेरे वालिद के वालिद होने के बावजूद भी मेरा उनके साथ रवैया, या उनका जो मेरे साथ रवैया था वो दोस्तों की तरह था कि मैं उनके साथ अपनी तकरीबन हर तरह की बातें शेयर कर लेता था। और शदीद सदमा पहुंचा है हमारी फैमिली के साथ साथ हमारे गांव, बल्कि जो पूरे इलाके में जहाँ पे उनका ताल्लुक हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी अभी गांव आने की जो एक बहुत बड़ी वजह थी वो तो ख़त्म हो गई है। तो अभी जारी बात है कि जाना हर बंदे ने है, हर बंदे के वक्त एक मुय्यन होता है, कोई पहले जा रहा है कोई बाद में जा रहा है। दादा अबू मेरे ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी है। और शानदार ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत हो, अब बहुत ज़्यादा अमीर और अय्याशियों में आप अगर अपनी ज़िंदगी गुजारे तो वो शानदार है। शानदार ज़िंदगी वो है कि आपका जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जहाँ पे आपका एक मामला है, घर है आपका, वहाँ पे आपका नाम इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाए। तो दादा अबू के जाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी रो रहे थे या शदीद सदमे में थे वो, जिनका हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन दादा अबू के साथ उनकी मोहब्बतें थीं, या दादा अबू का एक अच्छापन था कि लोगों ने उनके जाने का इतना ज़्यादा गहरा दुख महसूस किया। तो ये वो कीमती रिश्ते होते हैं कि जिनके जाने का जो एहसास है ना, जिनकी जो कदर होती है उनके जाने के बाद होती है बंदे को, कि जब ये रिश्ते आपके पास से आपको छोड़ के चले जाते हैं तब उनकी कदर बेपनाह होती है कि यार काश मुझे पहले पता होता कि इनका इतना टाइम हमारे साथ और गुजरना, तो हम कभी उनको छोड़ के लम्हे के लिए भी दूर ना जाते। मैं इनके पास से 10 दिन पहले ही वापस गया था लाहौर में, और जब वापस आया तो दादा अबू को मतलब उनकी मैयत देखी आके। तो बाकी मैं ये समझता हूँ कि मुझे जितनी उनकी खिदमत करनी चाहिए थी मैं नहीं कर सका ना। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पास ये रिश्ते मौजूद हैं, आपके वालिदैन मौजूद हैं या आपके दादा दादी नाना नानी मौजूद हैं, तो इनकी जितनी खिदमत हो सके वो ज़रूर कीजिएगा, वरना इंसान को बाद में पछतावा रहता है, जिसका मैं सबूत खुद भी आपके सामने हूँ कि दादा के साथ इतना अटैच होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि मैं उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। तो बाकी उनकी बहुत सारी अच्छी यादें मेरे पास मौजूद हैं कि उनके साथ एक हंसी मजाक भी था, एक दोस्तों वाला रवैया भी था। तो बाकी दुआ है कि जिन जिन के अभी वालिदैन, जिनके बुजुर्गान दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला सब की आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, और जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आप सब लोगों को हमें भी उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे दादा अबू के जो लोग जनाजे में शरीक हुए, हमारे गम को जिन्होंने बांटा, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने सोशल मीडिया पर हमें दुआएं दी, हमारे लिए कमेंट्स किए दादा अबू की मग़फ़िरत के लिए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी।